बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में हमने गामदी साहब की तनकीद के दो पहलुओं को जाना था। गामदी साहब के यहाँ माँ शरीक बहन भाई का इजाफा और कलाला के माने की तायीन में उलमा के नुक्ता नज़र से शदीद इख्तलाफ है। इस वीडियो में हम उनकी तनकीद के तीसरे पहलू को समझेंगे। ये पहलू गामदी साहब इस सवाल का जवाब देते हुए वाज़े करते हैं कि अगर सूरह निसा की आयत 12 में मरने वाले के माँ शरीक बहन भाई ज़ेरे बहस ही नहीं बल्कि नॉमिनेट किए हुए रिश्तेदार के बहन भाई ज़ेरे बहस हैं, तो फिर सूरह निसा की आयत 176 जिससे उलमा हकीकी बहन भाइयों का हिस्सा दरियाफ्त करते थे वहाँ कौन मुराद है, और फिर अगर पहले बहन भाइयों का हिस्सा बयान हो चुका है तो दोबारा क्यों बयान हुआ। और ये भी इन दोनों आयात में कलाला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा सूरह निसा की आयत 176 को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उसका तर्जुमा करें और देखें कि गामदी साहब ने कलाला का जो माना सूरह निसा की आयत 12 में यूसा के फेल से मुतय्यन किया था, क्या सूरह निसा की आयत 176 भी उसे कबूल करती है। अब हम सूरह निसा की आयत 176 में उलमा और गामदी साहब के बयान करदा कलाला के उन दोनों माने को आयत में रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस आयत का क्या मफहूम अखज़ किया जा सकता है। आयत के अल्फाज कुछ यूँ थे, तुझसे हुक्म दरियाफ्त करते हैं, कह दो अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में हुक्म देता है, अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और उसकी एक बहन ही हो तो उसके लिए तरकेगा आधा है। अब हम यहाँ लफ्ज़ कलाला का वो माना जो उलमा ने समझा था उसे आयत में दाखिल करके तर्जुमा करके देखते हैं कि ये आयत दरअसल क्या कह रही है। कह दो अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स के बारे में हिदायत देता है जिसके न वालिद हो न औलाद हो, अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और उसकी एक बहन हो तो उसके लिए तरके का आधा है। यहाँ देखिए तर्जुमे में क्या कहा जा रहा है, जिसके ना वालिद हो और ना औलाद हो, अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो। इस जुमले का क्या मतलब? ये जुमला पढ़कर ज़बान व बयान से वाकिफ कोई इंसान ये पावर नहीं कर सकता कि यहाँ कोई बामानी बात कही जा रही है, इसलिए कि अगर कलाला का मतलब यही है कि वो शख्स जिसकी औलाद और बाप ना हो तो फिर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके कुरान मजीद को आगे लफ्ज़न ये कहने की क्या ज़रूरत है कि इन इम्राउन हलका लैसा लहू वलद, अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद न हो। उलमा इकराम इस बात का जवाब ये देते हैं कि सूरह निसा की आयत 176 में इन इम्राउन हलका लैसा लहू वलद दरअसल कलाला की तारीफ बयान की गई। उलमा की इस बात पर तीन बुनियादी इश्कालात पैदा होते हैं। पहला ये कि अगर लफ्ज़ कलाला कोई अजनबी लफ्ज़ था जिसे मुखातबीन जानते ही नहीं थे तो कुरान मजीद ने ये लफ्ज़ आखिर इस्तेमाल ही क्यों किया। एक तरफ कुरान मजीद ये दावा करता है कि वो उस वाज़े ज़बान में नाजिल हुआ है जो उसके मुखातबीन जानते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल कर रहा है कि जिसकी तारीफ़ करने की ज़रूरत पेश आ गई। दूसरा इश्काल, अल्लाह ताला ने इसकी अगर तारीफ़ ही करनी थी तो 150 आयात के बाद इसकी तारीफ़ यहाँ सूरह निसा की आयत 176 में क्यों की गई। और तीसरा इश्काल ये, ऐसा शख्स जिसकी औलाद ना हो, लफ्ज़ कलाला की तारीफ़ है तो इस तारीफ़ से यहाँ बाप का जिक्र कहाँ गुम हो गया है। लिहाजा गामदी साहब के नज़दीक इस आयत में कलाला के लफ्ज़ के वो मानी किसी भी तरह नहीं लिए जा सकते जिससे ये पूरी आयत ही बेमहल और बेमाना हो जाती है, और कुरान मजीद इसे कबूल करने से साफ इनकार कर देता है। अब हम यहाँ इसी आयत में कलाला का वो माना दाखिल करके देखते हैं जिन्हें गामदी साहब ने तरजीह दी थी, यानी कलाला से मुराद वो रिश्तेदार जो औलाद और बाप के अलावा हो। आयत कुछ यूँ थी, वो तुमसे फतवा पूछते हैं, इनसे कहो अल्लाह तुम्हें कलाला रिश्तेदारों के बारे में फतवा देता है, अगर कोई शख्स बे औलाद मरे और उसकी एक बहन ही हो तो उसके लिए तरके का आधा है। यहाँ गौर कीजिए कि आयत का मतलब बिल्कुल वाज़े है और उलमा के इख्तियार किए हुए माने से ये जुमला इन इम्राउन हलका लैसा लहू वलद, अगर कोई शख्स बे औलाद मरे, बिल्कुल बेमहल और बेमानी होकर रह गया था। अब गामदी साहब के इस लफ्ज़ के इस माने को आयत में शामिल करके बिल्कुल वाज़े हो गया, और इस जुमले का ताल्लुक
दरअसल मरने वाले से है। यहाँ आखिर बात क्या हो रही है? गामदी साहब के मुताबिक इस आयत में अल कलाला आया है। यहाँ अलिफ लाम अरबी जबान का एक आर्टिकल है। हम जानते हैं कि जब किसी लफ्ज के साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल हो तो वो उसे मखसूस कर देता है। यानी जब हम कहते हैं द बुक तो इससे मुराद तमाम किताबें नहीं बल्कि कोई मखसूस किताब होती है। लिहाजा अल कलाला से भी यहाँ लाजमन मुराद रिश्तेदारों में से बाज रिश्तेदार हैं। वो कौन से रिश्तेदार हैं जो इस आयत में ज़ेर बहस हैं? गामदी साहब के मुताबिक ये बात खुद यही आयत बयान कर देती है। जब आयत में ये कहा गया अल्लाह तुम्हें कलाला रिश्तेदारों के बारे में फतवा देता है, अगर कोई शख्स बे औलाद मरे और उसकी एक बहन ही हो तो उसके लिए तरके का आधा है। अगर बहन बे औलाद मरे तो उसका वारिस उसका भाई है, और बहनें अगर दो हों तो उसके लिए तरके से 2/3 पाएंगी, और अगर कई भाई बहनें हों तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अल्लाह तुम्हारे लिए वजाहत करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज को जानता है। यहाँ देखिए आयत ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि कलाला रिश्तेदारों में से यहाँ बहन भाई के बारे में बात हो रही है। गामदी साहब के मुताबिक कुरान मजीद ने सूरह निसा की इब्तिदा में 2 बातें कही थी। पहली ये कि औलाद की अदम मौजूदगी में बहन भाइयों की मौजूदगी के बायस माँ बाप का कुल तरके में तीसरा हिस्सा है। वहां ये बात मकसूद थी कि बकिया माल जो पहले औलाद को मिलना था अब बहन भाइयों में तकसीम होना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद में ये कहा कि वो कलाला रिश्तेदारों को नॉमिनेट करके भी दिया जा सकता है, तो यहाँ कोई शख्स ये इबहाम पैदा कर सकता था कि औलाद की अदम मौजूदगी में जो माल बचा है उसमें से किसी एक भाई को वारिस बना दे या किसी एक बहन को वारिस बना दे, या फिर बहन भाइयों के बजाय किसी रिश्तेदार को तन्हा नॉमिनेट कर दे। अल्लाह ताला को ये सूरत मुनासिब मालूम नहीं होती, इसलिए कि औलाद के बाद बाकी सब कराबतमंदों में भाई और बहन ही हैं जो मरने वाले के सबसे करीबी हैं, और तमाम बहन भाई इनमें शामिल हैं। तो सूरह निसा की आयत 176 गामदी साहब की नज़र में अल्लाह ताला की इस पाबंदी का ऐलान कर रही है कि औलाद की अदम मौजूदगी में पहले बहन भाइयों को हिस्सा दिया जाएगा। गोया सूरह निसा की इन दोनों आयात से उलमा ने माँ शरीक बहन भाइयों और हकीकी बहन भाइयों के अलग अलग हिस्से समझे थे। ये दोनों आयात वो बात दरअसल बयान ही नहीं कर रही जो इनसे अखज़ की गई थी। यही वजह थी कि उलमा ने जब इन आयात से माँ शरीक बहन भाइयों और हकीकी बहन भाइयों के अलग अलग हिस्से अखज़ किए तो फिर वो तकसीम भी नहीं हो पाए। हमने गांधी साहब के नुक्ता नज़र का जायज़ा लिया और उलमा के इस्तदलाल पर उनके नक़्द को समझने की भी कोशिश की। अब आखिर में हम ये देखते हैं कि गामदी साहब के नज़दीक इन केसेस में कुरान मजीद के मुताबिक तकसीम आखिर होगी तो कैसे होगी। दूसरा केस क्या था? दूसरा केस ये था कि मरने वाली एक खातून है जिसका एक शौहर है, एक माँ है और 2 हकीकी बहनें हैं। गामदी साहब के नज़दीक अगर 12 रुपए कुल तरका है तो शौहर को औलाद की अदम मौजूदगी के बायस निस्फ यानी आधा, गोया 12 में से 6 रुपए अदा किए जाएंगे। माँ का हिस्सा वही 16.66%, गोया उसे 2 रुपए अदा कर दिए जाएंगे। बाकी बचे हमारे पास 4 रुपए। अब इस आयत की रोशनी में जैसा कि इसमें बयान किया गया कि बहनें अगर 2 हों तो उन्हें बकिया तरके का 2/3 अदा किया जाएगा, जैसा कि माँ बाप का हिस्सा अदा करने के बाद औलाद में किया गया था। लिहाजा अब दोनों बहनों को 4 रुपए, बकिया 4 रुपए का 2/3 यानी 66.66% अदा किया जाएगा, और इसके बाद भी कुछ रकम हमारे पास बच जाएगी। लिहाजा यहां देखें कुरान मजीद के मुताबिक तमाम वरसा को जो हिस्से अदा किए जाने थे वो अदा कर दिए गए, और इसके बावजूद कुछ रकम हमारे पास बच गई। इस रकम के बारे में वही उसूल है जो इससे पहले जिक्र किया था, यानी 4 ऑप्शंस हैं। मरने वाला वसीयत कर सकता है कि ये बचा हुआ माल उसकी बहनों ही को अदा कर दिया जाएगा, इसलिए कि अल्लाह का मुकर्रर करदा हिस्सा उनको दिया जा चुका है। दूसरा ऑप्शन, मरने वाला किसी रिश्तेदार के हक में वसीयत कर सकता है, कुरान मजीद में इसकी इजाजत है। और तीसरा ऑप्शन, मरने वाला अपने रिश्तेदारों के अलावा किसी गैर के लिए भी इस माल की वसीयत कर सकता है। गामदी साहब के मुताबिक कुरान मजीद ने इसकी इजाजत दी है, और ये पेश नज़र रहे कि अगर
مرنے والا درجہ بالا کسی بھی آپشن کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اقرب لکم نفعا کے اصول کے تحت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درست اطلاق کی روشنی میں کہ وہ قریبی مرد رشتہ دار کو ادا کر دیا جائے گا۔ تو یہ دوسرا کیس تھا جس میں غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق تقسیم وراثت میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اب تیسرے اور آخری کیس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، غامدی صاحب کے نزدیک اس میں حصے کیسے تقسیم ہوں گے۔ تیسرا کیس تھا کیا؟ تیسرا کیس یہ تھا کہ مرنے والی کی ایک ماں ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں اور 2 ماں شریک بہنیں ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے بہن بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ 16 یعنی 16.66 مقرر کیا ہے۔ ترکہ اگر 12 روپے ہے تو ماں کو 2 روپے ادا کر دی جائیں گے، باقی بچے ہمارے پاس 10 روپے۔ اب یہ 10 روپے کا 2/3 سب بہنوں میں برابر تقسیم ہوں گے، چاہے وہ بہنیں حقیقی ہوں یا چاہے وہ ماں شریک بہنیں ہوں۔ اور جب یہ 10 روپے کا 2/3 66.66% ان بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا تو ہمارے پاس کچھ رقم بچ جائے گی۔ اس رقم کے بارے میں وہی 4 آپشنز ہیں جس کا ہم نے اس سے پچھلے کیس میں جائزہ لیا تھا۔ ہم نے ان تمام ویڈیوز میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید نے تقسیم وراثت کا جو قانون بیان کیا ہے اس کو سمجھنے میں علماء سے کہاں اور کیا غلطی ہوئی، اور اس غلطی کو حل کرنے کے لیے جو مزید غلطیاں کی گئیں وہ کس قدر سنگین ہے۔ ان سے نہ صرف یہ کہ قرآن کے بیان کردہ تمام حصے یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ خود پورے قرآن کی حاکمیت بھی چیلنج ہو جاتی ہے۔ علماء کے اس نقطہ نظر کی نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے الفاظ مکمل طور پر نفی کر دیتے ہیں بلکہ اس تقسیم وراثت کے الہامی قانون کی وہ ساری حکمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں جو قرآن مجید کی ہدایت پر منو ان عمل کرنے میں پوشیدہ تھی۔ علماء کا یہ نقطہ نظر یہ بات بھی بیان کر رہا ہے کہ قرآن کے الفاظ اگر حتمی حجت ہوتے تو قرآن مجید میں کسی دوسرے ورژن سے نہ اضافہ کیا جاتا اور نہ یہ باور کیا جاتا کہ قرآن مجید کے بیان کردہ حصے تقسیم ہی نہیں ہو سکتے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس قدر واضح اور سنگین غلطی پر اتفاق اپنی ذات میں ایک حجت بن گیا ہے جسے اجماع امت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا قرآن مجید کی منشا کو تبدیل کر کے جس امر پر اتفاق ہو اس پر عمل کرنا تو امت پر لازم ہے، لیکن قرآن مجید کی ہدایت کو یکسر تبدیل کر دینا کوئی مشکل امر نہیں۔ غامدی صاحب نے علماء کی غلطی پر اس اجماع کو محض اس وجہ سے ماننے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ یہ اجماع قرآن مجید کے الفاظ کے بالکل خلاف ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن مجید وراثت کا کوئی قانون بیان کرے اور اس پر عمل ممکن ہی نہ ہو، لہٰذا یہ انسانوں کے فہم کی کمزوری ہے کہ وہ قرآن مجید کی ان ہدایات کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ غامدی صاحب کے دلائل نے 2 اور 2 4 کی طرح یہ بتا دیا ہے کہ کیسے قرآن مجید سے غلط حصے سمجھے گئے اور پھر ان پر تقسیم جب ناممکن ہوئی تو خود سے قرآن مجید کے بیان کردہ تمام حصے تبدیل کر دیے گئے۔ یہ پوری بحث دین کے ان طالب علموں کے لیے ایک کیس سٹڈی اور اسائنمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے امت مسلمہ کے علماء قرآن مجید کے اتنے واضح احکام کو سمجھنے میں غلطی بھی کر سکتے ہیں اور کیسے غلط باتوں پر اجماع اور اتفاق ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں یہاں یہ معاملہ ہے تو باقی جگہوں پر علماء کے قائم شدہ تصورات کا جائزہ لینا کس قدر ناگزیر ہو جاتا ہے۔